हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। तो मैंने वीडियो कहाँ पर छोड़ा था कि वो ड्रीम मुझे भर भर कर आ रहा था। तो इस ड्रीम के आने से पहले ही 2021 से मैं ध्यान से जुड़ चुकी थी, लेकिन मुझे सिग्नल साइन मिल रहे थे कि किस तरह से ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगी, लेकिन मैं उनको पकड़ नहीं पा रही थी। तो 2021 से मैं ध्यान से जुड़ी और 2023 मार्च से मैंने कर्म विपाका ध्यान करना शुरू किया। तो ध्यान में तो 2 साल हो चुके थे आए हुए, और इसके अलावा कर्म विपाका ध्यान लगभग 3-4 महीने से कर रही थी। तो मुझे कुछ यूनिवर्सल साइन दिखते थे। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता है, लेकिन मुझे उस टाइम पर नहीं पता था कि ये मेरे साथ क्या चल रहा है। मुझे इस तरह से सिग्नल साइन मिलते थे जैसे कोई भी चीज़ हो ना, हर जगह वो चीज़ मुझे हर जगह दिखती थी। इस चीज़ के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और पूरे डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह यूनिवर्सल सिग्नल साइन मिलते हैं। तो वो मुझे कंटिन्यू सिग्नल साइन मिल रहे थे, 2020 से मिल रहे थे, और उनको मुझे क्या है ना, नए थे स्पिरिचुअल जर्नी में, मुझे डिकोड करना नहीं आ रहा था। और मैं क्या कर रही थी, मैं ऐसे लोगों से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही थी जिनको स्पिरिचुअलिटी की कोई नॉलेज ही नहीं, बस लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे लोगों से शेयर नहीं करना है। और मैं बोलती कि पता नहीं क्या, मुझे ये एक चीज़ है ना, ये मुझे हर जगह दिखती है, यहाँ दिखती है वहाँ। तो वो लोग भी जिनको मैं शेयर करती थी वो मेरे अपने ही थे, तो मुझसे रिप्लाई में बड़े मजाकिया अंदाज में कहते, जाओ अपना ट्रीटमेंट करवाओ जाके, पता नहीं क्या बोलती रहती हो, ये दिख रहा है वो दिख रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने किसी से सबसे शेयर करना बंद कर दिया। तो इसी तरह ये जो सिग्नल साइन मिलते हैं ना, इन्हीं सिग्नल साइन को जब मैंने पकड़ा तो मुझे मेरी सोलमेट बहुत अच्छी फ्रेंड मिली। इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो जब वो मेरी फ्रेंड को मैं बोलती कि पता है मुझको ऐसे ऐसे दिखता है, वो भी इन चीज़ों में थी, तो वो बोलती कि अगर अभी तुम डिकोड नहीं कर पा रही हो तो थोड़ा सा टाइम दो, भगवान से बोलो, प्रेयर करो, हो सकता है तुम्हें सब कुछ समझ में आए। तो आप जब ये ड्रीम मुझे भर भर के आने लगा तो मैंने उन सिग्नल साइन को अच्छे से डिकोड करना स्टार्ट किया। मैंने कहा पक्का इसमें कोई नॉलेज छुपी है, क्योंकि जो मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रही हूँ और ये जो मैंने कर्मा हीलिंग मेडिटेशन की है, ये इसी की वजह से है कि मैं इनको अगर सिग्नल साइन को डिकोड कर पाऊँगी तो मुझे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पक्का मिलेगा। तो मैंने बड़ा प्रेयर करके कि मेडिटेशन में, और जब पूजा करती मंदिर जाती, कि प्लीज़ मुझे इसका मतलब बताइए, आप मुझे ये चीज़ें दिखा तो रहे हैं लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और जब तक समझ में नहीं आएगा तो कोई इसका मतलब नहीं है। फिर जब बहुत मैंने कहा कि अब बहुत हो गया, प्लीज़ मुझे बता दीजिए, नहीं तो दिखाना बंद कीजिए। फिर मैंने जब उन अल्फ़ाबेट्स को डिकोड किया ना, तो बहुत ही प्यारे 2 नाम निकले। वो 2 नाम मैं जानती थी अच्छे से, वो मेरे गुरु के नाम निकले, बट मुझे ये नहीं पता था कि यूनिवर्स मुझको बोल रहा है कि इनसे कांटेक्ट करो। मैंने बड़ा फिर जब मैं उन अपने गुरुज़ के वीडियोस देखती तो मैंने उनके पर्सनल नंबर पर बड़ा रिक्वेस्ट करके कि प्लीज़ मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ और मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए। और वो लोग तो भाई बहुत ग्रैंड मास्टर हैं। जब उन्होंने देखा कि ये इतनी ज़्यादा परेशान है, इस तरह से रिक्वेस्ट कर रही है, तो तुरंत ही उनका रिप्लाई आया मेरे पास कि बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो जब मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने तुरंत मेरी प्रॉब्लम पकड़ ली, और मुझे बीमारी निकली OCD की पूरा फुल, मुझे O का थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, और C और D मैं अच्छे से इसके बारे में आपको बताऊंगी कि आखिर ये OCD क्या है। लेकिन इसका ये प्रॉब्लम है कि ज़्यादा साफ़ सफाई में रहना, गंदगी पसंद नहीं करना। जैसे मैंने बोला ना कि कहीं शादी वगैरह में भी जाना होता था ना, तो मैं जाती नहीं थी। क्यों? क्योंकि मुझे ना इतना वहाँ पे भीड़ और जो मतलब थोड़ी गंदगी सी, जैसे सब लोग हैं, तो वो मुझे मेरा हिसाब किताब नहीं बन पाता था ना, तो उससे कहीं ना कहीं ये एक ब्लॉकेज था बहुत बड़ा।
तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखिए इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर दुनिया, आप इसको एंजॉय नहीं कर रही हैं। क्यों? आप अपनी इस प्रॉब्लम की वजह से। और ये एक स्पिरिचुअलिटी में इतना बड़ा ब्लॉकेज है कि जब तक आप इसको हील नहीं करेंगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगी, आप यहीं अटकी रहेंगी। अगर आप इतनी साफ़ सफाई वाली बनी रहेंगी ना, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। और यूनिवर्स का ये पूरा प्लान था इसको, ब्लॉकेज को हटाने का। और यूनिवर्स ने और भी चीज़ें क्रिएट की थी कि मैं इनसे निकलूं। जब मुझे कुछ दिन बाद एक ऐसे घर में रहना पड़ा जो मेरा पुश्तैनी घर था, लेकिन वो क्या था, मेन मार्केट में तो है, लेकिन वो इतनी अंदर गली में जाकर था। और वो जो गली थी ना जिससे अंदर जाते थे, वो इतनी ज़्यादा गंदी रहती थी। तो वहाँ से मुझे यूनिवर्स ने कब निकाला? जब मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आप मुझे यहाँ रखना चाहते हैं, रखिए, अब मैं यहाँ खुश हूँ। तो जैसे ही मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया ना कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ अब यहाँ, अगर आप मुझे यहीं रखना चाहते हैं तो मैं बहुत खुश हूँ, जैसे ही मैंने इस बात को स्वीकारा, तुरंत यूनिवर्स ने मुझे एक ब्यूटीफुल सा घर दिया रहने के लिए। अब मुझे वहाँ भी रहना आ गया, वहाँ भी मुझे अच्छा लगता है, मैं जाती हूँ वहाँ, आसपास के लोगों से मिलती हूँ, दोस्ती है मेरी उनसे। तो देखिए, एक डिवाइन प्लान यूनिवर्स का ये था कि उन्होंने मुझे कैसी जगह पर रखा, जहाँ जिस जगह पे रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, इतनी पतली गली में, इतनी गंदगी में, कि ये सोच लीजिए वहाँ सिर्फ एक बाइक घुस जा पाती थी। इसके बाद उनका दूसरा प्लान क्या था, उन्होंने मुझे इतना ये इस ब्लॉकेज से निकालने के लिए ये ड्रीम इतने भर भर के दिए ना। और किस तरह से जब मैं मेडिटेशन में आई और मैंने कर्मा हील मेडिटेशन की, तो कैसे उन्होंने मुझे सिग्नल साइन दिए जिनको मैंने बड़ी देर में डिकोड कर पाया। लेकिन देखिए मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम से किस तरह से बाहर आई, और इसकी वजह क्या बनी? और सिर्फ ध्यान। मुझे ध्यान में सारे सिग्नल साइन मिले और ड्रीम्स के ज़रिए भी मिले। लेकिन देखिए किस तरह यूनिवर्स ने मुझे बाहर निकाला और ये बताया कि ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। तो मैं इतना बोलना चाहूँगी कि पूजा पाठ करिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि मतलब जो मैंने आपको आगे की वीडियोज़ में बताया है कि अरे छूना नहीं, अभी तुमने नहाया नहीं है, या ये इंसान मुझे गंदा लग रहा, अब इसने मुझे छू लिया, मुझे नहाना पड़ेगा। तो भगवान का मैन क्या है? आत्मा में परमात्मा देखिए, है ना। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आपने बड़ी देर अगरबत्ती की, पूजा की, आपने पता नहीं कितनी चालीसा पढ़ी, लेकिन आपको इंसान में भगवान नहीं दिख रहा है ना। ये क्या थे? और जब मैंने मेडिटेशन करी ना, तो ये एक मेरा बुरा कर्मा भी निकल के आया सामने कि ये प्रॉब्लम मुझे इस जन्म का नहीं था, ये पिछले जन्म से कब का चला आ रहा था कि इस बीमारी को लेके मैंने पिछले जन्म में बहुत बड़ा कांड भी किया। जो मुझे जब वो मेडिटेशन में दिखाया गया ना, तो मैं मतलब बड़ा शॉक्ड थी कि मैं इतना गलत काम करके आई हूँ, वो भी इस वजह से कि मुझे साफ़ सफाई में रहना पसंद था। मैंने तुरंत माफ़ी मांगना स्टार्ट किया और अपने आप को टोटली चेंज किया कि हाँ, मुझे समझ में आया कि ये जो हम करते हैं ना, छुआछूत, पवित्र अपवित्र, ये भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर भगवान ने आपको सिलेक्ट कर लिया ना कि हाँ ये मेरा प्यारा भक्त है, अब इसके अवगुणों को, इसके ब्लॉकेज को निकालना है, तो फिर वो किस तरह से निकालते हैं ना, ये मैं आपको, अभी तो मैंने आपको बताया है, मैं आपको अपने और एक्सपीरियंस शेयर करूँगी इन चीज़ों को लेकर। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, ये मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ चल रही हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बाद में मैं लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ध्यान से ज़रूर जुड़िए। देखिए, ध्यान करने से हमें जो इतनी महंगी टेक्निक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इन सब के थ्रू हम अपना पास्ट लाइफ देखते हैं कि हमने पिछले जन्म में इतना ख़राब किया, वो ही हम आराम से ड्रीम्स के थ्रू और मेडिटेशन के थ्रू देख सकते हैं। भगवान हमें दिखा सकते हैं। कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए ध्यान करने के लिए। सिर्फ 15 मिनट का टाइम पर डे दीजिए, फिर देखिए आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो कैसे जाती हैं, कैसे वो प्रॉब्लम्स आपको बाय बाय करती हैं। थैंक यू सो मच।